नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, मैंने आपको कल ऊष्मा पढ़ाया था, आज ये उसी का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में आप यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। तो यहाँ पे सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? आयतन घट जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय की दृष्टि से दो द्रवों पी और क्यू के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो यहाँ दिखाया गया है कि P जो है वो कंटिन्यू बढ़ता गया है, एक चाल से धीरे धीरे बढ़ता ही गया है, और Q का क्या है, पहले धीरे धीरे फिर एकदम से 100 डिग्री की ओर बढ़ गया है। तो चलिए विकल्प देख लेते हैं। तो तापन क्रिया में P और द्रव Q की तुलना में सदा उष्णतर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा है, तापन की प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का तापमान किसी भी समय एक साथ नहीं रहा, ये भी गलत है। P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड थे, ये भी गलत है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। Q का ताप जो है P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट क्या करता है? तापमान को एक तरह से क्या करता है, वो स्थिर कर देता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थर्मोस्टेट संबंधित है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए, आर्द्रता से, तापक्रम से, और हवा से, और बादल से। तो थर्मोस्टेट जो है वो ताप से संबंधित है, क्योंकि ये ताप को स्थिर रखने का काम करता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ताप स्थायी यानी कि थर्मो क्या बोलते हैं इसको, थर्मोस्टेट स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, किस चीज़ को? टेम्परेचर को। तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए। हाँ, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। क्या होता है? फ्रिज के अंदर आर्द्रता जो होती है वो कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लेता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय ठंडा को बना देता है, बर्फ पिघलने पेय से जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ सही दी हुई है, कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, और इसकी सही व्याख्या भी आपने की है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े शीतगृह संयंत्रों प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग करते हैं। अमोनिया को कारण दिया है इसका, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश द्रवित किया जा सकता है। तो सही तो दोनों हैं, ये दोनों सही है, कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है, लेकिन कारण इसके सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर माफ़ कीजिएगा, सी गलत है, मतलब ये कारण जो है गलत है, तो यहाँ पे सी विकल्प होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो यहाँ पे दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथन ए, कृष्ण क्षेत्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि एक प्रकाश को भी बच के निकलने नहीं देता है। तो कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है, और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा SBSP को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए।
कारण दिया है एसबी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता भी है। तो ये दोनों सही है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। जब लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। गोलक है और ये वलय दिया हुआ है। पत्ती से बने धातु वलय के क्षेत्र को धातु गोलक बढ़ सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा, अगर धातु के वलय को गर्म कर देंगे तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी और गोलक इसके पार निकल जाएगा। चलिए विकल्प देख लेते हैं। गोलक निकल सकेगा तो तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ए विकल्प है बिल्कुल सही दिया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो धातुओं ए और बी पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए जो है अधिक फैलती है बी से। जुड़ी हुई पट्टी गर्म किया जाए तो प्रारूप ग्रहण करेगी। तो जब ए अधिक बढ़ेगा तो ये मुड़ने लगेगी ऐसे को, तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तांबे के एक टुकड़े को कांच तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया था। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, कारण तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी विकल्प सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि क्या कारण है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है बढ़ती है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, क्योंकि क्या कारण है, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण जो है वाष्पित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए विकल्प जो है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, तो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो बी विकल्प सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। जो कमरे में वातानुकूलक जो लगा होता है वो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम करता है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। तो डेजर्ट कूलर जो है वो वाष्पन शीतलन पर आधारित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो हम कमरे को किस प्रकार ठंडा कर सकते हैं, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस यानी कि कंप्रेस्ड गैस ही प्रयुक्त होती है, जिससे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जा सकता है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े जो हैं सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो इसमें जो डी है कम आर्द्रता और अधिक तापमान यानी कि 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है। तो जब पानी में नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और बिंदु और हिमांक बिंदु क्या हो जाएंगे, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु जो है घट जाएगा। चलिए डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है। नीचे दी गए एक असर्शन कथन यानी कि असर्शन दिया है, उसका कारण भी दिया गया है। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उनमें नमक मिलाया जाता है। कारण दिया है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है, तो आपको सही उत्तर इसमें तो बताना है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है ए की सही की व्याख्या नहीं है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कम होता है, इसलिए पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है, तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।